नमस्कार। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट की एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही थॉटफुल और बहुत प्रोफाउंड सी एक कविता है जिसका नाम है द पीसफुल शेपर्ड। तो पोएम में क्या है? पोएम में उनकी फ़िलॉसफी ये है कि दुनिया अगर दूसरी बार क्रिएट की जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, उतनी दरकार नहीं है। और ये कौन सोच रहा है? एक गडरिया है, एक शेपर्ड है जो अपने फार्म में खड़ा है, आसमान की तरफ ताक रहा है और वो ये चीज़ें सोच रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर भगवान को दुनिया फिर से बनानी हो, फिर से क्रिएट करनी हो, सारी चीज़ फिर से, और मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने फार्म के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, फार्म की जो बाड़ा है उसके ऊपर मैं हाथ रख कर के खड़ा हूँ और आसमान की तरफ देख रहा हूँ। आसमान में जो तारे हैं उनको देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं ऐसी जिनको फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो शेपर्ड है वो 3 चीज़ों के नाम लेता है। तो वो ये कहता है कि द क्राउन ऑफ रूल यानी स्टेट या राजा की जो ताकत है, राजा का जो शासन है या फिर स्टेट का जो शासन है वो। फिर कहता है स्केल्स ऑफ ट्रेड, यानी जो ये ट्रेड करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रेड करते हैं। और आखिरी तीसरी चीज़ वो कहते हैं, वो कहता है कि द क्रॉस ऑफ फेथ यानी रिलीजन। तो ये बोलता है कि इनको भुला भी दें, इन तीनों को भुला भी दें, यानी स्टेट को, रिलीजन को और बड़े ट्रेड करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़ी कंपनियों को भुला भी दें तो कोई गम नहीं है। इन तीनों चीज़ों ने हम पर बहुत राज किया है, बहुत कई दिनों तक हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट किया है, कंट्रोल किया है, और इसी कंट्रोल के कारण लोग एक दूसरे से लड़े हैं, कई युद्ध हुए हैं, अशांति फैली है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें यानी स्टेट और रिलीजन और इकोनॉमिक्स यानी बड़ी कंपनियां, आखिर में ये तलवार हैं, ये एक तलवार हैं और इन्हीं तलवारों के कारण युद्ध में दुनिया ढकेली जा चुकी है, हर तरफ अशांति है। तो इनको भुला दें तो कोई दिक्कत नहीं है, नई दुनिया बनाएंगे जिसमें ये तीनों न हो। तो ये है फिलॉसफी एक शेपर्ड की जो एक गांव में खड़ा है। जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता द पीसफुल शेपर्ड।